क्या आपको पता है कि मुसलमानों की अक्सरियत ज़िंदगी के अंदर क्यों पीछे रह जाती है? दोस्त, मेरा आपसे ये सवाल है। हकीकत ये है कि एज अ मुसलमान हम ये समझते हैं कि हमें इस दुनिया के अंदर किसी भी किस्म की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि खुदा ने हमें बनी बनाई दुनिया दे दी है। हम जो भी काम करना चाहें वो थोड़ी देर के अंदर थोड़ी सी मेहनत के साथ उस काम को मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हकीकत यही है कि हमने यही अज्यूम कर लिया है कि खुदा की इस बनाई हुई दुनिया के अंदर हम बिल्कुल जो चाहें, जो काम भी करना चाहें उसे फ़ौरन कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं, उसके लिए हमें किसी भी हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं, किसी भी सिस्टम पर चलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्त, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसके अंदर हम सब मुब्तला हैं। असल में हमने दुनिया का कंसेप्ट अपने लिए अलग बनाया हुआ है। हमें ये लगता है कि हमें इस दुनिया के अंदर किसी किस्म की भी स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम किसी किस्म की कोई ख्वाहिश करेंगे, जब भी हम किसी काम को पूरा करने का इरादा करेंगे, वो हमारे लिए फ़ौरन हो जाएगा। हमें किसी भी प्रोसेस पर चलने की ज़रूरत नहीं, हमें सब्र की ज़रूरत नहीं, हमें एक वक्त तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्त, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये दुनिया अमल की जगह है, ये दुनिया मुकाबले की जगह है। यहाँ पर हम तभी ज़िंदगी के अंदर आगे जाते हैं, तभी वो मकाम हासिल करते हैं जब हम मुकाबले पर पूरा उतरते हैं, जब हम अपने आप को कोशिश करके अपने आप को बेहतर करते हैं, जब हम पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और उस काम को पूरा करने के लिए या उस पोजीशन को हासिल करने के लिए जितनी मेहनत चाहिए होती है, जब हम उसको करते हैं तब जाकर हम उस मकाम तक पहुँचते हैं, तब जाकर हम वो चीज़ हासिल करते हैं। तो दोस्त, ये जो हमारे अपने बनाए हुए ख्यालात हैं या अपने बनाए हुए कंसेप्ट हैं, इससे कुदरत का निज़ाम चेंज नहीं हो जाएगा। खुदा ने इस दुनिया का एक मखसूस निज़ाम बना दिया है। इस दुनिया के अंदर हर काम अमल के ज़रिए होता है। जब भी अमल किया जाता है, एक खास वक्त तक अमल किया जाता है, तभी किसी काम को पूरा किया जा सकता है। अगर इस वक्त जनवरी 2026 चल रहा है और हमने जनवरी 2027 के ज़माने में जाना है, तो उसके लिए हमें 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी कोई तरकीब नहीं है जिसकी वजह से हम जनवरी 2026 से डायरेक्ट जनवरी 2027 के ज़माने में चले जाएं, हमें 1 साल तक इंतज़ार न करना पड़े। हम उस ज़माने में, उस वक्त में तभी पहुँचेंगे जब हम 1 साल मुकम्मल करेंगे। जब हम 1 साल इंतज़ार करेंगे तभी हम उस ज़माने में या उस वक्त में पहुँच सकेंगे। दोस्त, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सूरज 1-2 घंटों के अंदर मशरक से निकले और 1 ही 2 घंटों के अंदर मगरब में जाकर गरूब हो जाए। खुदा ने इस दुनिया का एक मखसूस निज़ाम बनाया, हर काम को पूरा करने के लिए एक मखसूस वक्त मुकर्रर किया है। दुनिया के अंदर किसी भी जानदार का बच्चा थोड़े से वक्त के अंदर पैदा नहीं हो सकता। हर जानदार को पैदा होने के लिए एक मुकर्रर वक्त की ज़रूरत होती है, एक मुकम्मल प्रोसेस की ज़रूरत होती है। हम कभी भी छलांग लगाकर उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। ये खुदा ने एक निज़ाम बना दिया, हर चीज़ का एक टाइम फिक्स कर दिया। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम जब भी किसी काम को शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले हम उस मंजिल तक पहुँच जाएंगे, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हकीकत ये है कि अमलन हम आगाज़ के अंदर होते हैं, अमलन हम इब्तिदा के अंदर होते हैं, लेकिन जो हमारी सोच होती है या जो हमारी ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि जो दरमियान के अंदर प्रोसेस होता है, जो एक मुकम्मल प्रोसेस जिसको हमने फॉलो करना होता है, हम ये चाहते हैं कि हमें उस प्रोसेस को फॉलो ना करना पड़े, हम बस डायरेक्ट ही मंजिल तक पहुँच जाए। हमें दरमियान के अंदर जो रुकावटें आनी है, जो मुश्किलात आनी है या जो रास्ता हमने तय करना वो हमें ना करना पड़े। हम बस इब्तिदा करें और फ़ौरन हमें अपनी मंजिल मिल जाए। हम बस शुरुआत करें और हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। दोस्त, ये इस दुनिया के अंदर कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, क्योंकि ये कुदरत का कानून ही नहीं है। लेकिन बहुत से मुसलमान ये समझते हैं कि वो खुदा की बनी बनाई दुनिया के अंदर आ गए, उन्हें अब किसी किस्म की मेहनत या कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो ये समझते हैं कि उन्हें खुदा की तरफ से कोई स्पेशल कोटा मिल गया है। तो दोस्त, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, अगर आप दुनिया के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए जो कीमत है वो ज़रूर अदा करना होगी। आप बगैर कीमत अदा किए वो मकाम हासिल नहीं कर सकते जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि हम अपनी बुनियादों को मजबूत किए बगैर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हकीकत यही है कि हम ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ये सोच हमारी गलत है। हमें अपने माइंड सेट को चेंज करना होगा, हमें कुदरत के कवानीन को एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम चाहे जो कर लें, हम जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, हम जिंदगी के अंदर वो मकाम हासिल नहीं कर सकते जिस मकाम तक हम पहुंचना चाह रहे होते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बुनियादें ठीक ना हो, हमें अपना रास्ता तय न करना पड़े, हमें अपने रास्ते के अंदर आने वाली जो मुश्किलात हैं उनका सामना न करना पड़े, एक पूरे प्रोसेस को फॉलो न करना पड़े, तो ये बिल्कुल कुदरत के कवानीन के खिलाफ है। अगर हम ये सोच रखेंगे तो हम जिंदगी के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर हम ऐसे ही सोचते हैं तो हमने अपने आप को धोखे के अंदर रखा हुआ है। दोस्त, आपको अपने आप को चेंज करना होगा, आपको अपनी सोच को बदलना होगा। जब आप ये यकीन कर लेंगे कि एक काम को पूरा करने के लिए आपको एक मखसूस वक्त चाहिए, एक मखसूस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जब आप ये काम करेंगे तब आप इस दुनिया के अंदर अपना मकाम बनाएंगे, तब आप इस दुनिया के अंदर कोई कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अगर हम कुदरत के कवानीन को फॉलो नहीं करते या उन पर यकीन नहीं करते, तो दोस्त ये आप याद रखिएगा कि हम लाइफ के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हम उस प्रोसेस को मान कर चल ही नहीं रहे जिस प्रोसेस की बुनियाद पर अल्लाह ने इस दुनिया का निज़ाम बनाया है, जिसकी बुनियाद पर खुदा ने इस दुनिया के निज़ाम को सेट किया है। हम अपनी ख्वाहिशात के बलबूते पर अपनी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि हम कामयाबी तभी हासिल करेंगे जब हम कुदरत के कवानीन को फॉलो करेंगे, जब हम कुदरत के कवानीन पर अमल करेंगे। तो दोस्त, यही वो गलत माइंड सेट है जिसकी वजह से ज़्यादातर मुसलमान लाइफ के अंदर पीछे रह जाते हैं। आपको ये माइंड सेट तब्दील करना होगा। जब आप ये माइंड सेट तब्दील कर लेंगे तभी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तभी आपकी तकदीर बदल जाएगी।